जी हां, तो इस ऑपरेशन की सफलता के बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं। एनडीआरएफ की टीम ने जश्न मनाया, सेलिब्रेट किया, केक काटकर कामयाबी का जश्न मनाया गया। मजदूरों के घर भी आतिशबाजी हुई। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम, जहां पर एनडीआरएफ की टीम मेंबर्स ने सेलिब्रेट किया, केक काटकर, एक दूसरे को केक खिलाकर, तालियां बजाकर इस जीत की खुशी का इजहार किया। और इसके साथ ही मजदूरों के घर वालों को जब इसकी सूचना मिली तो उनके घर पर भी दिवाली का जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और अपनी खुशी का उन्होंने इजहार किया। तो ये दो तस्वीरें सेलिब्रेशन की, एक तरफ एनडीआरएफ की टीम ने सेलिब्रेट किया, वहीं मजदूरों के घर भी सेलिब्रेशन हुआ, जश्न मनाया। तो मौत से जंग लड़कर सभी 41 मजदूर सुरंग से सुरक्षित बाहर निकल आए। मजदूरों के बाहर आते ही उनके घर में जश्न का माहौल हो गया। ओडिशा के नवरंगपुर में भगवान बत्रा के घर पर पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया। तो वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में मंजीत के घर की तस्वीरें आप देखिए, जहां पर जमकर आतिशबाजी हुई, घर वालों ने खुशी का इजहार किया। झारखंड की राजधानी रांची, जहां अनिल बेदिया का घर है, यहां पर परिवार वालों ने मिठाई एक दूसरे को बांटी और खुशी जाहिर की। असम के कोराझार में भी संजय और राम प्रसाद के घर पर खुशी का माहौल नजर आया। परिवार वालों ने सुरंग से बाहर निकलने की खबर को फोन पर देखा। जैसे 41 मजदूर बाहर निकले, सभी ने ऊपर वाले का शुक्रिया किया। और खास बात यह कि देखिए, दीपावली के दिन यह हादसा हुआ था जिस दिन सभी मजदूर फंस गए थे, और असल दिवाली तब हुई सभी परिवार वालों की जब ये सभी बाहर निकले। और सुरंग में 17 दिनों से फंसे रहने वाले जो मजदूर कल निकाले गए, उनमें बिहार के छपरा के रहने वाले सोनू भी थे। सोनू की मां और पिता ने बेटे के निकलने के बाद क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो बिहार के एक और कर्मी सोनू जो बाहर निकले, देखिए छपरा के रहने वाले सोनू, और इनको भी सफलतापूर्वक टनल से बाहर निकाला गया। उनके परिवार को इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने भी खुशी जताई। हमारी हिमाचल सरकार से यह गुजारिश है कि हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, और उत्तराखंड सरकार से भी हमारी यही गुजारिश है कि आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो आपने हमारा बच्चा हमें वापस दे दिया। और हमारे लिए आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि हमारा बच्चा हमारे पास घर पहुंच जाएगा अब, और जल्दी से जल्दी उसको जैसे निकाला है उसको वैसे ही घर भी भेज दें। और जो मीडिया वाले हैं उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। अब देखिए, परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। सभी का शुक्रिया अदा करते हुए परिवार वाले जो लगातार दिन रात इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बने रहे। और देखिए, टीवी9 भारतवर्ष पर रैट माइनर्स जिन्होंने आखिरी पलों पर किस तरह से खुदाई को अंजाम दिया, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। करीब 18 मीटर का जो मलबा है जिसे खोदना बाकी था, और रैट माइनर्स ने बाकायदा सफलतापूर्वक इससे अंजाम दिया। हिमाचल प्रदेश की मंडी के रहने वाले श्रमिक विशाल की मां उर्मिला ने क्या कहा जब विशाल बाहर आए, आइए आपको दिखाते हैं। मैं उत्तराखंड और हिमाचल सरकार से बहुत खुश हूँ, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो मेरा बेटा आज 18 दिन के बाद जंग जीत के घर वापिस आ रहा है। और बातचीत में मजदूरों ने प्रधानमंत्री और उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद दिया। सुनिए 4 मजदूरों ने प्रधानमंत्री से क्या कहा। हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हालचाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सर
आप जो है जब बाहर से हमारे देश के कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ पे हमारे भगवान मतलब भोगनाथ बाबा जी है सर, उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते पे चले सर और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर, पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर बराबर हालचाल लेते रहते थे सर, हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले और हम लोग जिस तरह से निकले सर हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग की हौसला अफजाई किए, बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे NDRF के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे हैं, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर।